नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मैं इरशाद वाली एक रिपोर्ट के साथ। जी नाजरीन, इस वक्त हम तारपुरा के इलाके में हैं और हम उसी घर के पास अभी खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप वो घर देख सकते हो जहाँ कल अचानक से ब्लास्ट हुआ है और घर के सारे अफराद खाने खाने में लगे थे और उसी वक्त एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसमें घर के 6 लोग घायल हो जाते हैं। उसमें एक जो है जिसका नाम है शबनम बानो, डॉक्टर ऑफ गुलाम मोहम्मद, जो कि नज़दीकी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उसके साथ साथ बाकी जो दीगर लोग हैं उनको हंदवारा हॉस्पिटल रेफर कराया गया और बाद में उनको वहां से भी श्रीनगर शिफ्ट किया गया। बताया जाता है उनकी कंडीशन अभी सूरत हाल जो है इस वक्त ठीक है। गुलाम मोहम्मद जो कि वो इस वक्त हंदवारा हॉस्पिटल में है और जो अपने को आया है, कोई कह रहा था कि प्रेशर कुकर से हुआ है, कोई कह रहा था गैस सिलेंडर से हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि ये कोई प्रेशर कुकर या गैस से नहीं है बल्कि कोई धमाका है। और अब क्या है कि ये पुलिस ही बताएगी और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल के लिए अगर हम इस घर की बात करें तो ये घर बहुत ही गरीब है और ये जो घर का जो मालिक, इसकी 3 बेटियां और एक ही बेटा है। अब इसके पास 2 बेटियां रही है, वो भी इंजर्ड है और इस वक्त सिकिम्स में है और बिल्कुल जख्मी की हालत में है और इनके पास कोई राहत रसानी भी नहीं है। तो लोगों से भी इल्तिमास करते हैं, यहाँ के सारे लोग इल्तिमास करते हैं कि इनके लिए भरपूर मानवत की जाए ताकि वो वहाँ माकूल इलाज कर सकें। तारपुरा रामहाल में एक घर में हुए पुरअसरार धमाके में हलाक हुए तालिबा की आखिरी रसूमात जुमा को अदा की गई, जबकि इस दौरान इसके घर का कोई फर्द जनाजे में शामिल नहीं था क्योंकि वो सभी अस्पताल में मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। तारपुरा रामहाल में जुमा रात को शाम देर गई गुलाम मोहम्मद वानी वल्द अब्दुल रज़ाक वानी के घर में एक पुरअसरार धमाका हुआ जिसमें घर के 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। ताहम गुलाम मोहम्मद वानी की 19 साल बेटी शबनम जान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी, जबकि घर के दीगर अफराद में इसके वालिदीन, दादी, बहन और खाला शामिल है को हंदवाड़ा अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। 19 साल तालिब इल्म शबनम की लाश जब इसके आबाई गांव तारतपुरा पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया और रात भर इसकी लाश को घर में रखा गया, जबकि जुमा को सुबह के अला के हजारों लोगों ने तारतपुरा पहुंच गए और 19 साल शबनम के जनाजे में शिरकत की। मुकामी लोगों ने शबनम के अफराद खाना के बगैर उसे सुपुर्द खाक किया। तो मुझे बताइए कि जो कल ये ब्लास्ट हुआ तो कितने बजे हुआ और आप यहाँ के रहने वाले हैं सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पड़ोस में रहते हैं। उन्हें 9 बजे हमने ये धमाका सुना, हम भी घर में खाना खा रहे हैं। उस टाइम खाना खा रहे थे जब धमाका सुना कि 2 मिनट बाद ये आवाज़ आई कि फलां घर में ऐसा हो गया और हम जल्दी यहाँ पहुँच गए और यहाँ सब घर के परिवार को, ये करीब 5-6 बंदे थे, खून में लथपथ थे। तो अंदर किचन में इतना खून जमा था कि हमने सोचा कि ऐसे था कि जैसे पानी बहाते हैं। तो पहला हमने यही किया कि हमने इनके सब बंदों को उठाया, उनको तारपुरा NTPHC ले लिया फर्स्ट एड के लिए और उधर उनको फर्स्ट एड मिला, बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट एड मिला उधर। तो वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया, कुछ को हंदवारा रेफ़र किया और कुछ को श्रीनगर रेफ़र किया। लेकिन एक बच्ची जो थी मेरे ख्याल में वो यहाँ ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी उसकी, जो कि 2nd ईयर 3rd ईयर में पढ़ रही है इस टाइम। तो उसकी एज करीब 18 से 20 साल की होगी। वो बेचारी अपनी जान गंवा बैठी इस धमाके में। लेकिन अभी तक जितने भी सोर्सेज आए, जितनी भी एजेंसी आए, ये कोई नहीं प्रूव कर सका कि ये धमाका कैसे हुआ और किस चीज़ का हुआ। तो हम गांव वाले भी हैं, हमने भी ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आता ऐसा क्या हो गया कि ये धमाका हो गया। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ तो कितनी आवाज़ थी और क्या कुछ आपको क्या महसूस? मेरा घर इनके इधर नज़दीक में करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने घर में बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर हम घर में ही कहने लगे ये क्या हो गया। इतने में बाहर से थोड़ा शोर हो गया। हम यहाँ पहुँच गए, घर के सब बंदे जख्मी थे और उनको उठा कर ले गए अस्पताल में फर्स्ट एड के लिए। उधर फर्स्ट एड मिला और उनको आगे भेज दिया। तो जब फिर हमने इसका उसी टाइम मैंने पहले फ़ोन लगाया SHO विलगाम साहब को, तो वो विदिन टाइम पहुँच गए, इधर खुद भी पहुँच गए और अपनी पार्टी भी पहुँच गई। उसके बाद वो कौन सा क्या कहते हैं उसको, डिस्पो स्क्वाड आ गया, उन्होंने भी देखा, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हो गया इधर कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अच्छा मुझे बताइए ये करता क्या था, ये जो बंदा वो घर का जो इसका जो मालिक था वो क्या था? मालिक का नाम गुलाम मोहम्मद वानी है। बहुत गरीब घराने से ताल्लुक है, बहुत गरीब है ये। ऐसा कि तारतपुरा में सबसे पहले नंबर पर गरीब यही है, IAY लेवल्टी से भी नीचे है ये। लेकिन गांव वाले भी इसकी मदद करते थे, थोड़ा बहुत चलाते थे इसको। इसका घर का कुछ भी नहीं है, खाली ये मकान है, ये भी IAY का मकान आया इसको, बाकी इसका घर का कुछ भी नहीं है। कोई कहीं मजदूरी मिलती है इसको, मजदूर को हमेशा मजदूरी नहीं मिलती है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलते हैं, उससे घर का गुजारा चलाता था, बस ये इसका काम है। लेकिन इससे पहले इसने करीब 8-10 दिन हो गए थोड़ा कबाड़ का काम शुरू किया। अच्छा। लेकिन कबाड़ में इसने 2 गाड़ी लाया
मारुति की 2 पुरानी गाड़ी लाई और उनको बाहर से ही बेच दिया, एक तरफ से लाई दूसरी तरफ से बेच दिया, पता नहीं कमाया कुछ या नहीं कमाया, वो तो उसका काम है। लेकिन दूसरा ये कि उसने कागज लाए थे, रेदी कागज लाए थे, गते लाए थे करीब करीब 3-4 क्विंटल, वो भी दूसरे घर के आंगन में रखे थे, वहां से ही उसको भी बिक्री कर रहे। मेरे ख्याल में घर उसने कुछ नहीं लाया, क्योंकि घर तक उसकी सड़क नहीं है, घर कुछ नहीं लाया। तो हम ये कहेंगे कि अब वो काम उसने शुरू किया था, बच्चा इसका एक है, वो ग्रेजुएशन उसने बेचारे ने की है, अब गाड़ी में जाता है, वो चप्पल वप्पल बेचता है, दिन में 100-200 रुपये कमाता है और अपने छोटी परिवार को खिलाता है। बस ये तो इसका काम था। अब आपकी वसादत से हम गांव वाले ये कहना चाहते हैं, यहाँ सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ये वार्ड मेंबरान साहब मौजूद हैं, यहाँ लोगों की बहुत बड़ी जमी गफीर थी, लोग बिल्कुल ऐसे लगते मायूस थे। तो सब हम ये अपील करते हैं, जितने भी चलने वाले इधर आ गए, हम ये सोचते हैं कि तमाम चलने वालों की वसादत से अवाम से अपील करते हैं, क्योंकि अवाम में ये दुनिया तब तक कायम है जब तक मोमिन लोग जिंदा हैं, जब तक दूसरों को चलाने वाले जिंदा हैं। चलाने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन बहाना किसी का भी होता है। हम उनसे अपील करते हैं कि इसकी घर की पोजीशन जो है बिल्कुल इतनी कंडीशन खराब है, इतनी कंडीशन खराब है, मेरे ख्याल में ये 2 टाइम में एक ही टाइम का खाना खाता था, 2 टाइम का खाना इसको नहीं मिलता था। कहीं 10 रुपये जरूरत होता था हमसाया को जाता था, कहीं 100 रुपये हमसाया को जाता, फिर हमसाए ऐसे थे कि वो वापस भी नहीं मांगते थे ऐसे। अब हम उनसे अपील करते थे, अकाउंट नंबर भी दे दिया हमने, सब चैनल वालों को दे दिए कि अगर किसी को रहम आ गया, इस पर तरस आ गया, इसके अकाउंट में अगर कुछ पैसा जमा करे, किसी को सदका होगा, किसी को ज़कात होगी, किसी को कुछ भी होगा, इसके अकाउंट में डाले, ताकि जो 5 जख्मी अस्पताल में हैं उनको इलाज मुआवजा के लिए वो पैसा दे देंगे, ताकि अगर उनको बचना होगा, उनका बहाना हो जाएगा, अल्लाह ताला उनको बचाएगा। सरपंच साहब आप मुझे बताइए, तो सरपंच साहब आप मुझे बताइए, इस हवाले से आप यहाँ के सरपंच भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या मसला आ गया? इसमें मैं पहले ये चाहेगा, अल्लाह ताला के करम था, अल्लाह ताला के करम था जो ये अल्लाह ताला से शुक्र, अल्लाह ताला शुक्र, ये अल्लाह ताला को के लिए तो का जैसे सानिया गुरा 2-9 बजे और गरस में का सहारा या गरस में पास जखने की आग डेथ गई, अब में सहारा का इधर तो है वसात से अपील करन मीडिया वाले से मीडिया से जो है कि अगर इनका मदद करे, गवर्नमेंट के जरिए के मदद, आवाम के जरिए के मदद, ताकि ये 5 जख्मी। अच्छा मैं इस बारी ब्लास्ट को तो पता आया कहाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आवाज बिल्कुल तम पत ओस ये ऐसे जरूरत हम इतिकार सोच आर्मी ओस तम मजीद सीआईडी सो तमाम आए 10 मिनट बाद तमाम 10 मिनट बाद से तिहद जबरदस्त शुक्र गुजार, हस्पताल शुक्र गुजार, तोत वो तम सोरे वुनकस क्या पोजिशन दपान तहस क्या बोल क्या पोजिशन वुनकस इंशाल्लाह रहमान मुई आव तुम रिपोर्ट के रिकवर 10% रिकवर गसन। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सुनने में आया कि 2 की हालत क्रिटिकल है, 2 थोड़ा ठीक होने लगे, लेकिन अब हम ये नहीं, अब ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। लेकिन एक बात भूल गया था, मैं आपकी वसादत से एक और अपील करना चाहता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से या एलजी साहब से करना चाहता हूँ कि हमारा जो NTPHC तारकपुरा है, हमें मिलता है यहाँ जितना है उतना मिलता है, लेकिन बहुत पुरानी डिमांड है हमारी कि ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होना चाहिए अपडेट, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा फार फ्लंग एरिया है, तो हमें ये हजमर्ग तक है, हमें इसमें और कोई सहूलियत नहीं है। जब हजमर्ग से पेशेंट को उठाएंगे फिर बेलगाम लेके या हंदवाड़ा तब तक वो गाड़ी में मर जाता है। हमारी पुरानी डिमांड है कि अगर इसको अपग्रेड किया जाए, हम जैसे लोगों को भी यहाँ ये मुश्किल दूर हो जाए। तो ये आपकी चैनल की वसादत से हम एलजी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर इसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी, क्योंकि 2 साल 3 साल पहला ये मामला उठाया है, तो इसके अपग्रेडेशन हम उसके लिए थैंकफुल रहेंगे। बाकी हम यहाँ के SO साहब का, फौज का, सबका शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें ताउन पूरा है। क्योंकि हमसाई के नजदीक ठीक है बहुत बहुत साथ टीवी कमर आज बाशे वो धमाका बारह में लाइट चलान नबर कि बुदरास नबर तो आज बाशा में आंगनस में यथ गरस में जबरदस्त शोर बास ये कुछ पे अत गुन सास यथ मकान दुह दुह अत हालत हस अत कह लाश तुमने ये बच्चे गुजरे ये तम साथ तो घर क्या हालत क्या घर गरीब अगर कि अमिस कि लूकन हंदिस कि हमदर्दिया गया या मतलब कि इमायत गश तो सह बैक
تو ناظرین یہاں کے لوگوں سے, یہاں کے سرپنچ صاحب اور یہاں کے سینئر سٹیزن سے ہم نے اس وقت جو یہ سنا ان کے گھر کے بارے میں, تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بالکل یہ ناشرین کے محتاج ہے. تو آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی چینل کی وسادت سے, فی الحال اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت الفردوس عطا فرمائے, کیونکہ وہ پڑھی لکھی بچی تھی اور سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی, کافی قابل بچی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ذہین بچی تھی. اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل میں ہے ان کی صحت یابی جلد سے جلدی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی جو صاحب سرود افراد ہیں ان سے ہماری چینل کی وسعت اور ان لوگوں کی طرف سے, یہاں کے سرپنچ صاحب کی طرف سے, یہاں کے سینئر سٹیزن کی طرف سے برائے مہربانی کر کے, اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو مہربانی کر کے ان کے اکاؤنٹ میں تھوڑا سا آپ کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ جو باقی لوگ بچے کچے ہیں ان کی صحت یابی اور وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے. تو ڈسکرپشن میں ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی دے رہے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں. اسی رپورٹ کے ساتھ تارت پورہ سے دیجیے ارشاد وانی کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر, شکریہ, السلام.